नमस्कार दोस्तों। कल हमने एक वीडियो आपके बीच में रखा था। उस वीडियो का नाम था चुनाव से हमने क्या सीखा अपने बिजनेस के अंदर। तो उसमें हमने कुछ लास्ट में सवाल किए थे कि अगर मेरे वीडियो से अगर आपके बिजनेस में कुछ बेनिफिट हो रहा है तो मुझे आप सवाल करिए। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कोई नया टॉपिक के बारे में कुछ बता सकूं। उसमें से मुझे कल एक फ़ोन आया था कि सर, हम बिजनेस जो कर रहे हैं क्या उस बिजनेस में हमारा करियर बन सकता है। हम जो बिजनेस में अभी आपके साथ में जुड़े हैं उस बिजनेस के अंदर क्या हम आने वाले टाइम में 10-15 साल तक इस बिजनेस के अंदर काम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ही मैं कि आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है कि बिजनेस कौन सा चलेगा। कई लोगों को लगेगा कि रियल एस्टेट का बिजनेस चलेगा, कई लोगों को लगेगा कि स्टील का बिजनेस चलेगा, कई लोगों को लगेगा आईटी वाला बिजनेस चलेगा। लेकिन दोस्तों, बिजनेस हमेशा वही चलता है कि जो लोगों की परेशानी है, लोगों की जो मुसीबत है, उसमें से अगर कोई छुटकारा मिलता है और उसमें आप मददगार बन सकते हो, वही बिजनेस चल पाएगा। क्या आपको लगता है कि जिस बिजनेस में हम जुड़े हैं उस बिजनेस में हम लोगों को मदद कर रहे हैं। पूरे भारत के अंदर दो बड़ी समस्या है, उसमें से एक है हेल्थ और दूसरी है वेल्थ। कई लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम है और मैंने जहाँ तक देखा है लोगों के घर के अंदर, तो जो घर के अंदर फ्रिज होता है उसका एक ऊपर का जो कि कैबिन रहता है वो सारा कि दवाई से भरा हुआ रहता है। तो बहुत सारे लोगों के आज हेल्थ के प्रॉब्लम है। दूसरा, कोरोना गया है, उसको 4 साल हुआ है, लेकिन कई लोगों का बिजनेस आज भी कि बंद है और वो लोगों को सच में बिजनेस की ज़रूरत है। तो हमारा बिजनेस हेल्थ और वेल्थ दोनों में काम आ सके ऐसा बिजनेस है। तो ये बिजनेस 100% चलेगा। लोगों को कि आप सपोर्ट करोगे, लोगों को मदद करोगे और लोगों की मुसीबत अगर दूर हो सकती है हमारे बिजनेस से, तो हमारा बिजनेस 100% चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में कुछ बताना चाहता हूँ। आज आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन का काम क्या है। पहले कि जब कंप्यूटर नहीं था तो सारे लोग कि हिसाब किताब बुक के अंदर लिखते थे। फिर बाद में कंप्यूटर आया, फिर बाद में वेबसाइट आई, फिर बाद में एप्लीकेशन आई। तो एप्लीकेशन से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। अगर वेबसाइट होती तो नहीं चलता, वेबसाइट होती तो पूरा स्पेलिंग उसमें लिखना पड़ता और वेबसाइट से कि सारे लोग कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन सारा याद नहीं रहता। लेकिन एप्लीकेशन से बेनिफिट क्या हुआ, सिर्फ आपको देख के उसके ऊपर टच करना है। तो टच करके कि जिस फंक्शन के ऊपर आप जाते हो वो फंक्शन खुल जाता है। तो एप्लीकेशन के माध्यम से आज बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल कि उसमें मददगार हुई है। तो किसी ने सोचा है कि लोगों को ये वेबसाइट लिखने का थोड़ा कि प्रॉब्लम है और उसमें से किसी ने आइडिया निकाल के एक एप्लीकेशन बनाई और आज आप देख सकते हो करोड़ों की संख्या में एप्लीकेशन होगी। तो मेरा कहने का ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें क्या लोगों को मदद हो रही है, उनके जीवन में कि जो तकलीफ है ये अपने बिजनेस से वो सारी तकलीफ़ें दूर हो रही है। अगर अपने बिजनेस से वो सारी तकलीफ़ें दूर हो रही है तो अपना बिजनेस 100% चलेगा। लेकिन जिस बिजनेस में आप हो उस बिजनेस में जितने भी लोग आते हैं उसमें क्या करना है, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करो, उसमें एक दूसरे को मदद करो। जैसे कि अभी समझ लो कि मैं 62 days 4 हूँ और 62 days 4 मैं बना तो मैं अपने आप नहीं बना। कोई ना कोई आदमी 62 days 3 बना है, कोई ना कोई आदमी 62 days 2 बना है, कोई 6 से बना है, कोई 6 से 2 बना, कोई 6 ए बना, कोई 5 ए बना, कोई 4 ए बना, कोई 3 ए बना, कोई 2 ए बना, कोई 1 ए बना। तो ऐसे अलग अलग कि लेवल हैं। उस हिसाब से मुझे 62 days 4 बनाने में जिसने भी मुझे मदद की तो क्या उसको पैसा मिला कि नहीं। जो आदमी जितनी ज़्यादा मदद करेगा उतना ही उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि आप अभी अहमदाबाद में रहते हो और आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई जाते टाइम बीच में क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं। लोग देखते हैं कि अहमदाबाद से मुंबई जाने का है
वो 600-700 किलोमीटर का जो अंतर है उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस करने वाले आपको बीच में मिलेगा। किसी ने सोचा होगा कि भाई इतना अंतर कटने के बाद लोगों को ऐसा लगेगा कि चलो चाय पीने के लिए जाते हैं, तो बीच में आपको चाय वाला मिलता है कि नहीं। चाय वाला जो मतलब के है ना, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका जान पहचान वाला नहीं है, तो भी उसको आपने 20 रुपया दिया है। क्यों दिया है? उसके लिए उसने आपके लिए कुछ मदद की है। क्यों? क्योंकि आप घर से निकले ना, तब साथ में चाय पानी वो सब लेके नहीं निकले, दूध शक्कर वो सब लेके नहीं निकले, तो रास्ते में आपकी मदद एक चाय वाले ने की तो उसको 20 रुपये मिला। फिर आप थोड़े आगे जाते हो, किसी ने सोचा कि यहाँ मैं मतलब कि नाश्ते की दुकान कर दूँ, तो कोई ना कोई आदमी को मतलब कि यहाँ भूख लगेगी तो नाश्ता करने के लिए आएगा, तो उसको मतलब कि भूख मिटेगी और मुझे कुछ 50-100 रुपये मिलेगा। तो उस आदमी ने ऐसा सोचा, उसने नाश्ते की दुकान की तो उसको वो बेनिफिट मिला 50-100 रुपये का। फिर बाद में थोड़े अंतर के बाद एक होटल आती है। होटल वाले ने क्या सोचा कि चलो भाई यहाँ से बहुत सारे लोग मतलब कि जा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, लेकिन दोपहर का टाइम है, उसको भूख लगेगी तो कहाँ जाएगा। तो घर से तो सारे लोग टिफ़िन लेके निकलते नहीं, तो बीच में होटल वाले ने सोचा कि लोगों को भूख लगेगी तो इसीलिए मेरे पास आएंगे, मैं उसकी मदद करूं। उसने आपकी भूख मिटाने की कोशिश की तो उसको 200-300 रुपये मिला। उससे बाद थोड़े आप आगे जाते हो तो आपकी गाड़ी जो है उसमें आप कितना पेट्रोल डीजल लेके निकलते हो। पूरी टंकी तो मतलब कि हमेशा के लिए तो नहीं चलेगी, लेकिन किसी ने सोचा होगा कि यहाँ से बहुत सारे लोग मतलब कि निकल रहे, तो सभी को बीच में पेट्रोल डीजल सीएनजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई ना कोई आदमी ने वो सोचा कि यहाँ मतलब कि फ्यूल की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उसने पेट्रोल पंप बनाया और आपने उसको 1000, 2000, 3000 रुपये दिया। फिर थोड़े टाइम के बाद आप आगे जाते हो, वहाँ एक गेस्ट हाउस मिल जाता है। गेस्ट हाउस वाले ने क्या सोचा कि यहाँ मतलब कि जो लोग जाएंगे उसको शायद समझ लो कि रात हो जाएगी तो घर तो नहीं पहुँचेंगे, तो बीच में उसको आराम करने के लिए कुछ गेस्ट हाउस की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो आदमी आपका रिश्तेदार नहीं है, तो भी आपको उस कमरे के अंदर आलीशान सुविधा के साथ आपको रुकने के लिए बोलता है। उसने आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की, उसको आपने 2000-3000 रुपये दिए। मेरा कहने का मतलब कि हर बिजनेस के अंदर ऐसा ही होता है कि किसी के लिए आप मददगार बनो तो आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा। रास्ते में जाते हो, टायर पंचर वाला भी मिलता है। टायर पंचर वाला मतलब कि क्या करता है, उसको मालूम है कोई ना कोई गाड़ी यहाँ से निकलेगी और उस गाड़ी के अंदर कोई ना कोई बंदे को टायर पंचर का प्रॉब्लम होगा, तो मैं उसका पंचर करके दे दूँगा। तो उसके बदले में आप क्या देते हो, उसको 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया जो भी आप देते हो, वो सारा मतलब कि उसने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बदले में आप वो देते हो। बाज़ार में आप जाओगे, कपड़े की दुकान होगी, बाज़ार में जाओगे आप मोबाइल की दुकान होगी, जो भी चीज़ आप लेते हो वो सारी चीज़ आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके, ऐसी चीज़ है वही हम अपने घर के अंदर लाते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक ही रूल्स है, बिजनेस वही चलेगा जो बिजनेस आप लोगों को मदद कर रहे हैं और उसमें से उसकी जो समस्या है वो सॉल्व होती है, तो वो बिजनेस में आपके साथ में जुड़ेगा। और मुझे लगता है 140 करोड़ लोग हमारे देश में, और 140 करोड़ लोगों में से कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ खराब हुई है, तो कुछ लोग हमारे बिजनेस में हेल्थ के लिए आएंगे। कहीं ना कहीं लोगों को आज रोज़गार की भी ज़रूरत है। बहुत सारा एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, एजुकेशन में लाखों रुपया खर्च भी कर लिया है, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जिसको आज भी जॉब की ज़रूरत है, बिजनेस की भी ज़रूरत है। तो वो लोग हमारे बिजनेस में आएंगे और आप उसको सपोर्ट करोगे तो 100% वो आपके साथ में मिलके आपका जो लेवल है वो बढ़ाने में अगर कोशिश करेंगे तो उसको कोई ना कोई मतलब कि रैंक के हिसाब से उसको पैसा ज़रूर मिलेगा। अब मैं इस बिजनेस में 60-5 बनने वाला हूँ, तो जो आदमी मुझे मदद कर रहा है तो क्या उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा? जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप किसी को रुला के दुनिया में सबसे बड़ा हवन करोगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन
आप किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला दोगे ना, तो घर में एक अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की मदद करो, दुनिया आपको मदद करने के लिए तैयार है। अगर दुनिया आपको मदद नहीं करेगी तो ऊपर वाला तो आपको 100% मदद करेगा। और इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ आपको सीख मिली है तो कमेंट में आप कुछ लिख सकते हो, जो भी आपको सीख मिली है, जो भी आपके बिजनेस में बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में। अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिले हैं जिसके अंदर आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन से ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं जिससे आपके बिजनेस में उसको बेनिफिट मिले। दोस्तों, मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं यूट्यूब में से पैसा कमाऊं। अभी जिस बिजनेस में हूं बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे लोगों को तो मैं नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं आपके बीच में आने की, और उससे मुझे भी एक बेनिफिट हो रहा है। मेरे अंदर भी कुछ सीखने की इच्छा जागृत हो रही है और आपको भी कुछ सुनने की इच्छा होगी। एक ही बात का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी वीडियो आप देखो पूरा वीडियो देखोगे तो ही मतलब कि आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या मैं मतलब की बात कर रहा हूँ। कभी स्टार्टिंग में आपको मालूम नहीं पड़ता, लास्ट में एंड तक मतलब कि पूरा वीडियो देख लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद में मालूम पड़ता है। ओके, अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है तो इस वीडियो को आपके ग्रुप के अंदर शेयर करिए और लोगों को मदद करिए। थैंक यू दोस्तों। जय भारत, जय कैंगन।